हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.4 को 4 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही इजी तरीके से हर एक प्रश्न को बारीकी से आपको समझाएंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 को ही सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 और उससे आगे जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाता है इस चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है ऋषि यादव दहिया। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए कैसे बनेंगे। इसमें लिखा है, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ एक थ्योरी भी है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, तथा इससे आगे जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करने के लिए। ठीक है, उस थ्योरी को समझ लीजिएगा, उसके बाद ये बनेंगे। इसमें पहले हम थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं। एक का नाम देते हैं ए बी सी, एक का नाम देते हैं डी ई एफ, और ये आपस में ये दोनों क्या है, समरूप है। क्या है बच्चे, समरूप है। समरूप क्या होता है? समरूप जब समरूपता क्या होता है, दो त्रिभुज के या दो चतुर्भुज के बीच में लगता है समरूपता होता है। समरूपता जब ये दोनों कहा जाएगा कि ये दोनों आपस में समरूप हैं, तो इसका मतलब होगा कि इसका प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा, अनुपातिक रूप से बराबर होगा। ठीक है, तो अनुपातिक मतलब बट्टा के रूप में। ठीक है, तो जब ये समरूप कह दिया है, ठीक है, तो इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा, आपस में बराबर, अनुपातिक रूप से। ए बी जो होगा डी ई के बराबर होगा, बी सी जो होगा ई एफ के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ए सी जो होगा डी एफ के बराबर होगा। समझ गए, अनुपातिक रूप से। तो उसी के साथ साथ एक थ्योरी बनती है कि एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया ए बी सी अनुपातिक एरिया डी ई एफ बराबर होता है ए बी सी अनुपात डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है प्रत्येक भुजा के अनुपात के वर्ग की। बात समझिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी ई एफ, ये दोनों अनुपातिक रूप में है। और ये बराबर कब होंगे? बराबर होंगे किसके बराबर होंगे? तो बराबर होंगे प्रत्येक भुजा के वर्ग के, प्रत्येक भुजा के अनुपात के वर्ग के। मतलब देखिए कैसे, ए बी डी ई, अब ये होगा वर्ग, फिर बराबर होगा बी सी ई एफ इसके वर्ग के। फिर एक भुजा और बच रहा है ए सी और डी एफ। 10वां क्लास के जितने भी छात्र हैं 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास समय कम बचे हैं, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, मैथ्स का और सभी विषयों का मन लगा के पढ़ें, खुद के लिए पढ़ें, किसी और के लिए नहीं। किसी और को ना देखें, खुद को देखें। ये एक प्रकार से आपका नोट बन जाता है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपका नोट बन जाता है। फिर से समझिएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल बच्चा डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये दोनों अनुपात के, मैंने अनुपात के रूप में लिखा। ठीक है, ये बराबर होता है, आप यहाँ पे क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। ये क्षेत्रफल ए बी सी बटा क्षेत्रफल डी ई एफ बराबर होता है किसका? प्रत्येक भुजा के वर्ग का, प्रत्येक भुजा के अनुपात के वर्ग का। तो प्रत्येक भुजा का क्या कहिएगा, ये वाला भुजा को एक बराबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ये दे रहेगा इधर 5 सेंटीमीटर, तो ये इसके सामने जो होगा भुजा उसी के बराबर होगा। ऐसे ये वाला यहाँ बैठा देंगे, इसको यहाँ पे कह देंगे, तो नहीं, ये गलत हो जाता है। प्रत्येक भुजा आपसी संबंध रखता है, ठीक है, अपने सामने वाले भुजा से। तो ए बी डी ई के बराबर था, बी सी ई एफ के बराबर था, और ए सी डी एफ के बराबर था। ठीक है, अगर इतना आप लोग समझ गए हैं तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों अनुपात होता है, और इस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है प्रत्येक भुजा के अनुपातिक रूप से जो बराबर होता है भुजा उसके वर्ग के।
जैसे ये क्यों ऐसे किया जाता है, क्यों ऐसे नोट निकाला गया, क्योंकि अगर बोल दिया जाएगा कि हमको ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये नहीं कुछ दिया है, मतलब ए बी दिया है और डी ई नहीं दिया है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर कर सकते हैं और इसके भी बराबर कर सकते हैं। अगर इसके बराबर करते हैं तो दोनों को मिटा देंगे, इसके बराबर करते हैं तो इसको और इसको मिटा देंगे, इसके साथ बराबर करेंगे तो दोनों को मिटा देंगे और इसी से चलेंगे। जैसे ए बी है और डी ई है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि देखो डी ई निकालना है ना, तो डी ई तो इसी में दिखाई दे रहा है, ये दोनों को क्या कर देंगे बच्चा, मिटा देंगे। ठीक है, मिटा देंगे तो कैसे बनेगा, तो बनेगा ए बी सी, कुछ दिया हुआ रहेगा, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, इसका 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक ए बी सी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 12 नीचे 64 और बराबर ए बी कितना दे लेता 5 और बटा में डी ई कितना था, कुछ नहीं, तो डी ई का डी। ठीक है, क्रॉस गुना कर देंगे, बस कहानी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। इसमें लिखा कि मान लीजिए, ठीक है मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ का। यहाँ से समझ में आता है बच्चा कि दो त्रिभुज बन रहा है। कितना त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज, एक का नाम होगा ए बी सी, दूसरे का नाम होगा डी ई एफ, और इसके क्षेत्र पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी डी ई, समझिए। इसके क्षेत्रफल क्रमशः, यहाँ गलती कर रहे हैं, इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर, ये कितना है 64 सेंटीमीटर और 121। देखिए ये 64 छोटा है ना, इसलिए छोटा त्रिभुज, और 121 बड़ा है ना, तो थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना लीजिए। डी ई एफ, ये हो जाएगा 121 सेंटीमीटर। यदि ई एफ कितना है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ई एफ कितना है 15.4 सेंटीमीटर। तो बी सी निकालना है, क्या निकालना है, बी सी। ठीक है, क्या निकालना है, हमको बी सी निकालना है। हम लोग ऐसे करते हैं कि इसके नाम को बदल देते हैं, नाम नहीं बदलेंगे तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हम सोच रहे थे कि ए बी को इधर कर दूं, सी को उधर कर दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले प्रश्न को बनाने से पहले आप लिखेंगे हल। इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, इतना दे रखा है, और दे रखा है कि एरिया ए बी सी बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर तथा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, भुजा ई एफ बराबर दिया है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमको दे रखा है। तो चलिए वही फार्मूला का यूज करते हैं कि एरिया ए बी सी बटा एरिया डी ई एफ बराबर, किसके बराबर होगा, प्रत्येक भुजा के ए बी बटा डी ई। ठीक है, एरिया डी ई के स्क्वायर के, ओके, और उसके साथ बराबर होंगे बी सी बटा ई एफ के स्क्वायर, इसके साथ बराबर होंगे ए सी बटा ये वाला उसके साथ डी एफ के स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि तीनों भुजा में से किसको छोड़े या किसको हटाएं। तो देखिए हमको निकालना क्या है, ई एफ, ठीक है, सॉरी निकालना है बी सी और ई एफ दे रखा है, तो बी सी ई एफ के पास आएंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, हमको इसी को इसके साथ बराबर करना है। एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ के स्क्वायर।
अब इधर बना लेते हैं, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अंतिम में थोड़ा सा देख लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ एबीसी कितना दिया था। एरिया ऑफ एबीसी दिया था 64 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 64 बटा में 121 बराबर बीसी कितना था, बीसी नहीं पता था, और ई एफ कितना था देख लीजिए 15.4, ठीक है। और ये स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर कर लेंगे। या तो इसके स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों में आपको वर्ग करना होगा। या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 64 बटा 121 बराबर होगा बीसी बटा 15.4 ये स्क्वायर और बटा में रूट। अब देखिए स्क्वायर से रूट जो था वो खत्म हो गया, बचा के 64 बटा में 11 बराबर बीसी बटा में 15.4। अब बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो भागा के रूप में है, हमको बीसी निकालना था, ये बटा के रूप में है, ये भागा में है। इसको जब बराबर की ई पार्टी लाएंगे तो गुणा में चला जाएगा, यानी कि 8 गुणा 15.4 बटा 11 बराबर 20। अब 11 से इसको कटाने की कोशिश करते हैं, तो 15.4 में हम भागा देंगे 11 से, ठीक है। 1 मिलाते 11 4 44 यानी कि 1.4 ये कट जाएगा, ठीक है। कितना आया 1.4, और 1.4 में हम गुणा करेंगे कितना से, 8 से। 8 चौका 32, 8 9 10 11, इसको गुणा करने पाया 11.2 बराबर, यही हमारा फाइनल आंसर है। यही ना हमको प्रूव करना था इतना दूर, देख लीजिए। हो गया तो मित्र, अब बारीकी से आप इसको समझिए। थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इसको। अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो आप लोगों को तो फिर से आप क्या कीजिए कि इसको एक बार फिर से देखिए, दोबारा देखिए इस वीडियोस को, ठीक है। आप जरा सोचिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप उन लोगों से पीछे क्यों हैं जो आपके साथ तेज होने का दावा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़का या लड़की आपसे ज़्यादा मेहनत किया हो। समझ रहे हैं ना बात हमारी। हम ज़्यादा ज्ञान देने वाले नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एज के नहीं हैं, मैक्सिमम 19 साल उम्र है हमारा। लेकिन इस उम्र तक आते आते मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया, किताब से दोस्ती किया, किताब मुझे बहुत कुछ सिखाई है। मैं यही सजेशन दूंगा कि दुनिया से दोस्ती करने से अच्छा है बच्चा कि आप अपने किताब को मित्र बना लो। हर समय जब आपको समय मिल जाए तब आप पढ़ाई करते रहो, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहो, ठीक है। उंगली वाले का नाम सुने हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। एक दलित परिवार से थे और उनको पढ़ाई करने से मना कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि वो दलित परिवार से थे, मतलब नीच कहा जाता था पहले के हिसाब से परिवार से थे, इसलिए। लेकिन उन्होंने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया कि एक कानून का रूपरेखा तैयार कर दिया, जिस कानून पे आज हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कम मत समझिए, ठीक है। और ये सब हम एक चुटकी में बना देते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। और एक प्रश्न को 5 बार बनाइए, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएंगे उसको 5 बार बनाइए। दावा करते हैं कि आप लोग मैथ में कभी पीछे नहीं रह पाओगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को 5 बार, ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। भारतीय संस्कृति।